Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to explore more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. This is the third part of important corrections of English grammar. Bring or take, he will bring the book फ्रॉम हिज फ्रेंड. तो ये ब्रिंग नहीं आता, ये लाना होता है. टेक वापस लेना होता है. टेक लेना होता है, ब्रिंग लाना होता है. ही विल ब्रिंग टेक द बुक फ्रॉम हिज फ्रेंड. वो लेगा अपने बुक से, जो बुक है वो अपने फ्रेंड से लेगा. तो ब्रिंग का मतलब होता है लेना, या गो विद समवन और समथिंग और सम प्लेस. तो ब्रिंग लाना होता है कि आप जाओ और कुछ जो है ना वो लेकर आओ. तो टेक होता है कि आप उसको लो, ठीक है, लेना. ब्रिंग लाना और टेक. अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेक जो है वो है ले होल्ड ऑफ समथिंग विथ वंस हैंड. कि आप क्या कर रहे हो, किसी से ले रहे हो, किसी के हाथ से कोई चीज़, ठीक है, उसके लिए चीज़ आगे कर रहे हो अपना हाथ वगैरह और उसको पकड़े हो. अब यहाँ पर जैसे इन एन एमरजेंसी माई सन कुड ड्राइव अप एंड ब्रिंग अस होम. कि एमरजेंसी में वो हमारा जो सन है वो हमें ले जाएगा, हमें ड्राइव करेगा और हमें घर ले आएगा. तो नेक्स्ट अगर हम उसको देखें कि टेक का, तो ही लीन्ड फॉरवर्ड टू टेक हर हैंड. कि वो नीचे की तरफ झुकी किस चीज़ के लिए, कि उसका वो हाथ पकड़ सके. तो जब आप आगे थोड़ा सा बढ़कर कोई चीज़ पकड़ते हो तो वो आप टेक की कैटेगरी में लेते हो. कहीं जाके कुछ करना होता है और आना होता है तो वो ब्रिंग में जाता है. फिर है कैन और मे. कैन होता है सकना में, शायद की कैटेगरी में. आई मे ड्राइव बिकॉज आई पास द ड्राइविंग टेस्ट. गलत. तो कैन आप यूज़ करोगे क्यों? क्योंकि आप एबिलिटी जाहिर कर रहे हो. कि कैन इस्तेमाल करते हैं आपकी किसी भी सलाहियत को आप जब अपने रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, जाहिर करनी है अपनी कोई एबिलिटी, तो आप कैन यूज़ करोगे. जबकि मे जो है वो आप किसी भी चीज़ का इम्कान होता है, पॉसिबिलिटी होती है, तब आप मे का यूज़ करते होते हो. जैसे आई कैन टॉक टू हर एज शी इज़ माई फ्रेंड. मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है. इट मे रेन टमोरो. ये सुबह इम्कान है कि भाई बारिश हो जाएगी. तो यहाँ पर सकना में कैन और होने में यानी किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी में मे यूज़ होगा. फिर है डेडली और डेथली, ठीक है. अ बी स्टिंग कैन बी डेथली. ये गलत है. आप बी स्टिंग कैन बी डेडली, मोहलिक हो सकता है, ठीक है. डेडली है कि कॉज या एबल टू कॉज इट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो सबब बन रही है डेथ का. डेथली का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो रिजेंबल करती है या सजेस्ट करती है डेथ को. अगर कोई चीज़ रिजेंबल या सजेस्ट तजवीज़ देगी डेथ की तो डेथली. और अगर कोई वजह बन रही है डेथ का तो वो डेडली. वजह बनना डेथली कि किस ऐसे लगना कि हो, ये क्या नाम है, सजेस्ट कर रही है डेथ को. इट इज़ अ डेडली वेपन. अब यहाँ पर क्या है कि एक मोहलिक हथियार है, यानी वो सबब बन रहा है ना. वेपन सबब बन रहा है डेथ का, तो सबब बनने वाला डेडली. और हीज़ फेस वॉज डेथली पेल. अब ये लग रहा है कि उसका चेहरा जो है वो डेथ को सजेस्ट कर रहा है कि जैसे कि कोई जो है वो क्या है, मरने वाला है. तो अब जो लग रहा है कि मरने वाला है, दिखा रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तो वो डेथली होगा, ठीक है. तो फिर नेक्स्ट है फार्दर एंड फर्दर. फार्दर का मतलब होता है थोड़ा दूर और फर्दर का मतलब होता है मज़ीद, ठीक है, मज़ीद. तो इन दोनों में एक छोटा सा ही डिफरेंस है. फार्दर दूर ए और बी. तो ये बी इज़ फार्दर, ये ए से दूर है. फर्दर यानी है ए बी सी. फर्दर सी, ठीक है, यानी मज़ीद सी है. बी के अलावा मज़ीद सी है तो वो फर्दर हो जाएगा. तो वी विल ड्राइव नो फर्दर टुनाइट. अब हम जो है वो मज़ीद ड्राइव नहीं करेंगे. यहाँ पर हमारे पास फर्दर मज़ीद वाला रिप्रेजेंट है, हालांकि हमने यहाँ पर मज़ीद नहीं लगाना, हमने फार्दर दूर कहना है कि अब दूर हम जो है और दूर तक जो ड्राइव नहीं कर सकते आज शाम. तो फार्दर जो है वो फिज़िकल प्लेसमेंट डिस्टेंस को दिखा रहा है, ए टू बी. और जो फर्दर है वो मोर एवर यानी मज़ीद, इन एडिशन टू, एक ग्रेट एक्सटेंट तक, तो वो फर्दर में जाता है. जैसे वी हैड टू वॉक फार्दर देन द मैप इंडिकेटेड. हमें और भी चलना है, दूर तक जाना है, चलना है उसकी निस्बत जो कि मैप दिखा रहा है. दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम मुंबई देन फ्रॉम नोएडा. तो ये जो है वो फार्दर दूर है मुंबई से.
वी नीड टू डिस्कस दिस फर्दर, हमें इस पर मज़ीद बात करनी है, तो FUR वाला फर्दर मज़ीद आएगा। फिर है सिंस और फॉर, ये भी बहुत बड़ी एक डिबेट है, बच्चे गलत यूज़ करते हैं। आई हैव बीन इन अमेरिका सिंस 3 मंथ्स, तो सिंस 3 मंथ्स आपको पता ही नहीं है कि 3 मंथ्स कौन से हैं, तो आप वहाँ पर सिंस नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आई हैव बीन फॉर अमेरिका फॉर 3 मंथ्स, यानी मैं जो है अमेरिका में रह रहा हूँ 3 मंथ के लिए, 4 आएगा। तो प्रेपोजिशन इंडिकेट करती है कि टाइम ऑफ पीरियड को, सिंस और फॉर दोनों टाइम ऑफ पीरियड को दिखाते हैं, लेकिन इनकरेक्ट यूज़ किया जाता है। तो कैसे, फॉर को आप यूज़ करते हो जब आपके पास प्रॉपर जो है वो एक टाइम जो है वो मेंशन नहीं होता ना, तो जैसे फॉर 3 days, फॉर 6 months, फॉर 4 years, फॉर 2 centuries, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आपने क्या किया है कि आपको टाइम ड्यूरेशन का पता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता, ठीक है। तो जबकि सिंस जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता होगा, आपको पता होगा कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो सिंस जो है वो आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, जैसे 9 AM मंडे से, जनवरी से, 1999 से, 1500 से, सिंस आई लेफ्ट स्कूल्स। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो समझते हैं 4 आएगा, 4 नहीं आएगा बच्चों, आपको दिया है ना कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा, तो वो छोड़ने का भी पॉइंट जो है वो भी सिंस में ही जा रहा है कि सिंस आई लेफ्ट स्कूल, के जब से मैंने स्कूल को छोड़ा है। तो वो पॉइंट तो मिल गया ना आपको, तो यहाँ पर इसलिए आपका क्या आएगा, सिंस आएगा। फिर नेक्स्ट है और इन, तो ऑन आपने कब यूज़ करना है और इन कब यूज़ करना है, ये भी बहुत गलत अब बच्चे यूज़ करते हैं। इन जनवरी 13 आई विल बी 20, गलत। ऑन जनवरी आप डेट बता रहे हो, तो आपने ऑन जनवरी 13, अब डेट पता है ना आपको, तो ऑन यूज़ करोगे। तो यहाँ पर ऑन जो है वो आपको डे या पार्ट ऑफ डे बताएगा जब कोई इवेंट हुआ, ठीक है। इनको आप अनस्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करोगे, वो कोई डे हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, कोई सीज़न हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है। वहाँ पे यानी 13, 20 इनके अंदर आपको नहीं दिया होगा, ऑन में आपको दिया होगा कि क्या डेट है, स्पेसिफिक ख़ास मखसूस आपको डेट मिलेगी। तो ही विल रिपोर्ट ऑन September 26, अब September 26 आपको मिल गया है तो ऑन आएगा। फिर ऑन अ वेरी हॉट इवनिंग इन जुलाई, अब देखो जुलाई के साथ इन क्यों लगा, क्योंकि जुलाई का डेट मेंशन नहीं है, तो हमने इन लगा दिया। ऑन वेरी हॉट इवनिंग क्यों दिया, क्योंकि हमें मेंशन है कि हॉट इवनिंग थी, तो ये स्पेसिफिक कर दिया गया, तो इसलिए ऑन लग गया, ठीक है। फिर है शी ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग क्यों किया, क्योंकि पार्ट ऑफ डे है लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है, मॉर्निंग है तो इन आ गया। इन द समर कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इन आ गया। फॉर 3 weeks द न्यू सेमेस्टर विल स्टार्ट इन क्यों आया, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मार्च में कब। आई वॉज बोर्न इन 1990, तो ईयर में स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सी डेट थी, इसलिए इन। तो अनस्पेसिफिक टाइम्स के लिए कोई भी मंथ या डे या सीज़न या ईयर के दरमियान है इन, जब कोई स्पेसिफिक होगी, कोई पार्ट डे जब इवेंट हुआ तो वो ऑन यूज़ होगा, ठीक है, छोटी सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट है नो वन एंड एनी वन एट द पार्टी आई डिड नॉट या आई डिडंट मीट नो वन, ये गलत है। एट द पार्टी आई डिडंट मीट एनी वन, तो नो वन ऊपर नहीं आना, एनी वन आना है, ठीक है। सो द सेंटेंस जब है वो डबल नेगेटिव बन जाता है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर डिडेंट या नो बडी इकट्ठे नहीं लगाते। आप खुद ही देख लें कि नो वन नेगेटिव सेंस है, एनी वन जब आएगा तो अगर पहले ही सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने एनी वन यूज़ करना है, और अगर नेगेटिव नहीं है तो नो वन। आई डिडेंट टॉक टू एनी वन इन द इवनिंग, एनी वन क्यों आया, क्योंकि डू नॉट आगे ही नेगेटिव सेंटेंस है, नोट लगा हुआ है, तो एनी वन। आई लाइक नो वन इन देयर फैमिली, अब आई लाइक पॉजिटिव सेंटेंस है, तब आपने फिर नो वन जो कि नेगेटिव मीनिंग शो कर रहा है वो लगा देना है, ठीक है। तो हमने ये ख्याल रखना है कि जो डबल नेगेटिव हमने नहीं बनाने, हमने अगर ऑलरेडी डोंट यूज़ हुआ है तो एनी वन, और अगर नहीं यूज़ हुआ सिंपल है तो नो वन, बस। फिर है इफ़ आई वॉज या इफ़ आई वर, ये क्या है, ये भी बहुत इनकरेक्ट यूज़ होता है। कंडीशनल आपने इसका ज़रूर देखना है, उसके अंदर भी इसके बारे में बताया गया है कि इफ़ आई वॉज गोइंग टू द मूवीज़ ये आएगा, या इफ़ आई वर गोइंग टू द मूवीज़। तो इफ़ आई वर गोइंग टू द मूवी क्यों आया, क्योंकि हमने आई के बाद, ही के बाद, शी के बाद वर तब यूज़ करना है जब हम किसी चीज़ की विश कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी चीज़ की विश कर रहे होगे तो आपने वर यूज़ करना है, इसको सब्जेक्टिव मूड भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आप सर्च करो, वैसे मेरी वीडियो में मिल जाएगा कंडीशनल्स के अंदर। तो सब्जेक्टिव मूड क्या होता है,
सबजेक्टिव मोड में आप किसी चीज़ को हाइपोथेटिकली विश कर रहे होते हो कि वो हो जाए, और आपको ये होती है उम्मीद कि वो हो जाए, तो आप उसके लिए वर यूज़ करते हो। तो ये मैटर नहीं करता कि वो ही है, शी है, इट है, क्या है, बस आप वर्ड लगा देते हो। तो इसको हम सबजेक्टिव मूड कहते हैं। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर, ये विश है जो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, सबजेक्टिव मूड। इफ़ आई वर गिवन द चांस, नहीं हो सकता, ठीक है। सो फिर है देम सेल्फ या देम सेल्व्स, तो दे ऑर्गेनाइज द पार्टी देम सेल्व्स, ये गलत है। देम सेल्व्स जब ज़्यादा लगता है तो सेल्व्स की कैटेगरी में जाता है, यानी स्पेलिंग्स SELV के साथ होती है, VES, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, देम सेल्फ तो जी डिक्शनरी में ही नहीं है, क्योंकि प्लूरल को देम सेल्व्स रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहना है कि दे विल डू देयर वर्क देम सेल्व्स, ठीक है, क्योंकि देम सेल्फ तो है ही नहीं ना डिक्शनरी में, और वो गलत है, सेल्व्स के साथ आएगा। सो उसके बाद है जी वेरी और रियली। अब हमें वैसे अगर आप सोचो 2 मिनट पॉज करके वीडियो कि क्या वेरी और रियली में क्या फ़र्क है। वेरी होता है बहुत, रियली होता है हकीकत में, ठीक है। तो आई फेल्ट वेरी फैंटास्टिक तो गलत होगा ना, कि बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक तो खुद बहुत को वो दिखा रहा है, एक अच्छा वर्ड है। तो वेरी कैसे हो सकता है, ठीक है, वेरी नहीं होगा, रियली, कि हकीकत में मुझे बहुत ही ज़बरदस्त फील हो रहा है। सो बहुत से सेंटेंसेस में रियली और रियली और वेरी जो है वो यूजेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। रियली को आप एम्फसाइज करने के लिए ना, जोर देने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट या ओपिनियन के लिए इस्तेमाल करते हो कि हकीकत में ऐसा हुआ है। आई रियली वॉन्ट टू गो, मैं हकीकत में जाना चाहता था। आई रियली थिंक शी इज़ ब्यूटीफुल, मैं सच्ची में सोच रहा हूँ कि वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर आप एम्फसाइज करने के लिए हकीकत में उस रियली को इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है। सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव की हमारी थर्ड कैटेगरी होती है, यानी जिसमें आपको सुपीरियर, सब कोई चीज़ जो डिग्री है एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव आपको दिखा रहे होते हैं। वो कैसे है कि जब सुपरलेटिव्स यूज़ कर रहे होते हो, चाहे वो कंपैरेटिव डिग्री में भी वैसे तो, लेकिन चलो सुपरलेटिव को देख लेते हैं कि शी इज़ मोर टॉल देन सीता। यहाँ पर तो कंपैरेटिव डिग्री दिखा रहे हैं ना उसकी, यानी एडजेक्टिव्स की। तो मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री को दिखा रहा है, तो फिर देन फिर ये भी आपका क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री को दिखा रहा है, तो डबल कंपैरेटिव नहीं यूज़ करने, ठीक है। आपने कहना है शी इज़ टॉलर देन सीता, तो डबल कंपैरिजन से गुरेज करनी है, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं, वो इनकरेक्ट होते हैं। टॉलर कर दिया है तो मोर की ज़रूरत नहीं है, यानी ER ऑलरेडी आपने ऐड कर दिया है तो मोर की ज़रूरत नहीं है। या तो मोर टॉल करो या टॉलर, ठीक है। तो आप ER भी लगा रहे हो और मोर भी लगा रहे हो तो ये इनकरेक्ट है। जैसे पीछे हमने नेगेटिव के बारे में बात किया था ना कि डिड नॉट लाइक भी कह रहे हो और फिर नो वो जो है वो नो वन भी कह रहे हो, तो वो गलत है। तो आपने डबल चीज़ें नहीं करनी, वो गलत होगी। तो कंपैरेटर जो है हमने क्या देखना है कि ER और कुछ के साथ मोर लगता है, ठीक है, या तो कुछ के साथ मोर लगता है या ER लगता है, तो दोनों इकट्ठे कभी भी नहीं आएंगे। शी शॉर्टर देन राम, तो ER ही आया, मोर नहीं आया। ही स्मार्टर देन डेविड, मोर नहीं लगाना, ER ही बस लगा दिया, ठीक है। फिर है हमारे पास एक फ्रेज़ यूज़ होती है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इन दोनों में से क्या करेक्ट है, तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द कोचिंग क्लास रियली हेल्प्स, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द कोचिंग क्लास रियली हेल्प्स। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ ठीक है, इन माई गलत है, ठीक है। हमने या तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कहना है या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कहना है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इनकरेक्ट है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू शी हैज़ टेकन अ गुड डिसीजन, मेरे नज़रिए के मुताबिक उसने अच्छा डिसीजन लिया, ये ठीक है। इन माई व्यू, फिर आप देखो अब इन माई व्यू, ठीक है, ये कहना है। अब यहाँ पर है कि देखो हमने अगर फ्रॉम माई, अगर पॉइंट का जिक्र करना है ना तो फ्रॉम यूज़ करेंगे, अगर हमने पॉइंट का जिक्र नहीं करना तो फिर हम इन माई व्यू कहेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे नुक्ता नज़र है ना तो फ्रॉम माई होगा पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर खाली नज़रिया है तो इन माई व्यू। तो ये दो फ्रेजेस याद रखनी है। पॉइंट का वर्ड डालोगे तो फ्रॉम कहना पड़ेगा, व्यू का वर्ड खाली व्यू डालोगे तो फिर आप इन कहोगे। इन माई व्यू रॉबर्ट इज़ द राइट पर्सन फॉर द जॉब, कि मेरे नज़रिए में कि जो है वो रॉबर्ट जो है वो सही पर्सन है जॉब के लिए, ठीक है। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू में से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है, लेकिन अगर आपने ये पॉइंट नहीं लगाना तो फिर आप क्या कहोगे, इन माई व्यू, ठीक है, फिर आपने इन माई व्यू लगाना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग और फॉर, शी स्टडी फॉर द फुटबॉल गेम।
आप स्टडी फॉर द फुटबॉल गेम नहीं कहना, ठीक है। ये क्या है, शी स्टडी ड्यूरिंग द फुटबॉल गेम, कि उसने, फॉर होता है के लिए, ड्यूरिंग होता है दौरान, तो के लिए तो नहीं ना आएगा यहाँ, यहाँ दौरान आएगा। शी स्टडी ड्यूरिंग द फुटबॉल गेम, उसने पढ़ाई की फुटबॉल गेम के दौरान। तो हमने क्या लगाना है, हमने दौरान लगाना है, के लिए नहीं लगाना। फिर ड्यूरिंग जो है वो पूरे कोर्स को, ड्यूरेशन को, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो यहाँ फॉर जो है वो हमारे पास किसको इंडिकेट करता है, के लिए, ठीक है, लेंथ के लिए। यानी एक पीरियड है जिसका आपको नहीं पता है, जैसे हमने सिंस ऑफ फॉर को देखा तो वहाँ फॉर वैसे तो के लिए होता है, और फॉर टाइम के लिए जब रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर टाइम में भी कौन सा टाइम, कि जब आप जो है आपको एक स्पेसिफिक टाइम ना दिया गया हो। द रेस्टोरेंट इज़ ओपन ड्यूरिंग द डे, जो रेस्टोरेंट है वो ओपन है वक्त के दौरान। माई सिस्टर स्टडीड 4-5 आवर्स, 5 घंटों के लिए उसने पढ़ा है, तो के लिए कितने टाइम का पता नहीं है, 5 घंटे हैं, कोई से भी हो सकते हैं। ही वॉज जेल फॉर 12 ईयर्स, टाइम को पता नहीं है, कोई 12 ईयर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्यूरिंग और फॉर को देखा। नेक्स्ट है हमारा कुड बी बेटर देन दैट या कुडंट बी बेटर देन दैट। सो अब हमारे पास पहला स्टेटमेंट आ रहा है कि इट कुड बी बेटर देन दैट। अब ये है कि कब बेस्ट है, तो इट कुडंट बी बेटर देन दैट व्हेन इट इज़ द बेस्ट, जब वो सबसे बेस्ट हो। अब ऊपर और इसमें क्या है, एक में कुड है, कुड के साथ नॉट नहीं है, और एक में कुड के साथ नॉट है। तो जब बेटर वाला सिचुएशन है ना, तो वहाँ पर आपने जो कुड नॉट बी बेटर है, तो इसका मतलब है कि इससे बेहतरीन नहीं हो सकता, ठीक है, यानी वो चीज़ जो है वो सबसे बेस्ट है। तो ये फ्रेज़ एक्चुअल में इंग्लिश में है कुडंट के साथ है, ठीक है, यानी एक्चुअल में वो किसके साथ है, कुडंट के साथ है। तो आपने वो जो है वो नॉट लगाना है। इट कुडंट बी बेटर देन दैट, इट इज़ यूज्ड, इट मतलब कि हमारा वो सबसे बेहतरीन टाइम है, तो नॉट लगाना आपने नहीं भूलना। तो इट कुड बी बेटर देन ये तब यूज़ होता है जब आपकी कोई चीज़ जो होती है वो क्या है कि व्हेन देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि वहाँ पर आपके पास जगह हो, यानी आपके पास बेहतरी लाने की वहाँ पर हो, गुंजाइश हो। तो जब कोई गुंजाइश नहीं हो तब कुडंट बी, ठीक है, जब वो चीज़ बेहतरीन हो तो कुडंट बी, और जब गुंजाइश हो तो बेटर, तब आपने नोट नहीं लगाना। सिंपल सी 2 बातें याद रखें, नोट तब लगाएंगे जब आपकी कोई चीज़ जो है वो सबसे बेहतरीन हो, नोट तब नहीं लगाना जब कोई चीज़ के अंदर गुंजाइश हो, ठीक है, बेहतरी होने की। नेक्स्ट है अवाइल या आवाइल, यानी इकट्ठा या अलग अलग। तो आई स्टे इन मुंबई फॉर अवाइल या आई स्टे इन मुंबई फॉर आवाइल। तो अवाइल जो है वो एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है फॉर अवाइल, कि थोड़ी देर के लिए, यानी एक शॉर्ट टाइम। जबकि जो हमारे पास दूसरे वाला है अवाइल, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है एक पीरियड के लिए, ठीक है, यानी एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए। तो अबव सेंटेंस में हम अवाइल यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रेपिटेशन हो रही है फॉर की, ठीक है, तो यानी फॉर अवाइल नहीं कर सकते, हमने फॉर अवाइल कहना है। तो हमने अवाइल जो है, जैसे कि देख लिया कि अवाइल का खुद का मतलब है ना फॉर अवाइल, तो हम इकट्ठे कैसे लगाएंगे उसे, इकट्ठे नहीं लगा सकते, क्योंकि अवाइल का खुद का मतलब ही पूरा ये जुमला है कि थोड़ी देर के लिए। तो हमने इकट्ठा नहीं लगाना, हमने अलग अलग लगाना है। वी चैटेड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए हमने चैट की, तो यहाँ पर जो है वो क्या है कि वो खुद ही एक अपने अंदर कम्पैक्ट फॉर्म है। तो स्टैंड हियर अ वाइल, यानी इतने टाइम के लिए, थोड़ा टाइम है उसके लिए आपने वहाँ पर खड़े रहना है, तो वो इकट्ठा अवाइल, फिर वहाँ फॉर आ नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है अलॉट या अलॉट। ही लाइक्स हर अलॉट, यानी बहुत ज़्यादा, ही लाइक्स हर अलॉट, ये अलग अलग क्या है, अलॉट आएगा, क्यों, क्योंकि अलॉट जो है वो एक वर्ड ही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो अलॉट जो इकट्ठा लिखते हैं ये कोई वर्ड ही ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता, अलॉट अलग अलग ही होता है। दे ट्रैवल अलॉट, वो बहुत ट्रैवल करते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग, वो बहुत सी शॉपिंग करते हैं। तो अलॉट जो है वो अलग अलग। फिर 40 एंड 40, ये बच्चे बड़े गलत करते हैं, FOURT और FORTY। शी गेव मी $40, गलत, 40 के स्पेलिंग OR से होते हैं, ठीक है, तो OR वाला करना है, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। 4 के ये होते हैं, जबकि 40 के FORTY होते हैं, FOU वाले नहीं होते, 40 की स्पेलिंग गलत है, तो बच्चे गलत इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लाइटनिंग और लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग
लाइटिंग कौन से वाला, उसको देख लेते हैं। TNI एंजिंग वाला और एक है TI एंजिंग वाला, यानी एन नहीं आता, तो और ट्रेमेंडियस फ्लैश ऑफ लाइटिंग, ये गलत है, एन वाला आना है। जो लाइटिंग होता है ना, जो एन वाला लाइटिंग होता है जिसके अंदर एन आ रहा होता है, ये प्ले भी था फर्स्ट ईयर का, तो लाइटिंग जो है वो एन वाला कैसे है, इसका मतलब होता है कुदरती कोई आपकी जो ऊपर से बिजली चमकती है ना थोड़े टाइम के लिए, तो वो कुदरती ऊपर से बादलों में से जो गिर जाती है उसको लाइटनिंग कहते हैं। और जो लाइटिंग होती है उसका मतलब है कि कोई भी जो साजो सामान किसी रूम में है, बिल्डिंग में है, स्ट्रीट में से, उसमें से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो लाइटिंग होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, द क्लाउड्स ऑफन ब्रिंग थंडर एंड लाइटनिंग, तो जो बिजली की चमक है ना जो कुदरती होती है वो एन वाली होती है। जो वैसे आर्टिफिशियल बल्ब वगैरह कुछ ऐसे लगाते हो तो वो लाइटिंग होती है, वो एन वाली नहीं होती, वो एंजिंग वाली होती है। तो बल्ब्स जो लगा रहे हो वो लाइटिंग करते हैं आई वाला। फिर है लूज और लूज, तो आई डोंट वांट टू लूज द जॉब, ये गलत है, आई डोंट वांट टू लूज द जॉब। ये जो लूज होता है ना, इसका मतलब होता है ढीला, ठीक है, कोई चीज़ जो है वो ढीली है, ठीक है, तो जो कि फर्मली नहीं है, ये मजबूती से बंधी हुई नहीं है किसी भी जगह से। और लूज़ होता है कि आप किसी चीज़ से क्या हो गए हो, कि आप उससे महरूम हो गए हो, डिप्राइव हो गए हो, या कोई चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है एक सर्टेन टाइम में। तो द लिड ऑफ द कंटेनर इज़ लूज। अब ये जो लिड है जो हमारे पास कंटेनर की जो ढक्कन है वो ढीला है। आई डोंट वांट टू लूज हर, मैं उसे खोना नहीं चाहता, तो खोने के लिए लूज OSC वाला, और ढीली कोई चीज़ है तो वो लूज आएगा, ठीक है। पास्ट और पास्ट, अब पास्ट जो है ये हमें पता है, पास्ट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पास्ट है, और पास्ट होता है गुजरा हुआ, ये फॉर्म नहीं है, ये वर्ड है। तो द कार पास्ट द बस, ये गलत है, द कार पास द बस, यानी वो उसने उसे गुजर के गई है। तो मूव, पास होता है जब आप कोई चीज़ मूव करवा रहे होते हो या वजह बनती है मूव करने की स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो पास होगा। और पास होता है कोई टाइम जो गुजर चुका हो, जो आप एग्जिस्ट ही नहीं करता। ही पास थ्रू टाउन्स एंड विलेजेस, वो गुजरा कस्बों से और गाँव से। द डेंजर इज़ नाउ पास्ट, अब जो ख़तरा था वो तो पास्ट का गुजरा हुआ है, अब नहीं है। तो ये थी हमारी 50 इंपॉर्टेंट करेक्शंस जो आज हमने की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। Thanks if you watched this video, and if you like it then comment, like, subscribe, share. Thank you so much.